चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा वचन से होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम यहाँ पे डाल लेंगे। यहाँ पर आप लिख लेंगे यूपी कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल 2026। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2026 और चैप्टर का नाम है हमारा वचन। अब ये सब में सेम नहीं रहेगा, तो आप इसको ना बस पहले चैप्टर में आपको लिख के बता रहा हूँ मैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर ये क्लास है और सारे के सारे क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आत्मा का वचन बदलिए। तो आत्मा का वचन हमारा क्या होता है? ठीक है, क्या आत्म होता है? ये बिल्कुल नहीं सर। आत्मीयता नहीं सर। आत्मन नहीं सर। तो हमारा आत्मा का वचन होता है आत्माएं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। हाई कोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीयों, भारतीय तो नहीं होगा। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको। भारतीयों पे बड़ी की मात्रा लगेगी या भारतीयों पे हमारी छोटी की मात्रा लगेगी, दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे तो सही आंसर हमारा क्या होता है? भारतीयों पे बड़ी की मात्रा लगती है, क्योंकि भारतीयों, भारतीयों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा भारतीय लिखा जाता है। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है सर, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भाला का बहुवचन वचन बदलिए। तो भाला, भाले, भालिने या भालिनी। ठीक है, तो भाला का अगर हम वचन बदलेंगे तो भाले होगा। क्या होगा? भाले। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ आई बात? ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का, आगरा जो है एक शहर का नाम है, तो आगरा का बहुवचन आप बना सकते हो? आगरे कर सकते हो? नहीं कर सकते सर। ठीक है, तो जैसे आप अपने नाम का बहुवचन नहीं बना सकते, जैसे राम, किसी का नाम राम है तो राम का राम थोड़ी ना हो सकता है। तो ऐसे ही किसी जगह का नाम का भी जो बहुवचन है वो नहीं बनता। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा बदलिए। इसका मुझे बहुवचन बदलना है बच्चे का। बच्चे का बहुवचन मेरा क्या होगा? तो बच्चे का बच्चाएं, बच्चे, बच्चों या बच्ची। ठीक है, तो आप पहले वाले को आराम से कट कर दोगे, डी वाले को आसानी से कट कर दोगे। बच्चे होगा या बच्चों होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरा क्या होगा? बच्चे शब्द का बहुवचन मेरा क्या होगा? तो आप सभी को पता है, हम कहते हैं ए बच्चों इधर सुनो। हम ये नहीं कहते ए बच्चे। अगर ऐसे बोलेंगे ना ए बच्चे इधर सुन, तो इसका मतलब है बच्चे जो है ना वो सिंगुलर में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चों बोलेंगे हम तो इसका मतलब होगा हम उसको प्लूरल में काउंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला बताएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन से इनमें से सही नहीं है, मुझे ये बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला बिल्कुल करेक्ट है, संस्कृत में हमारे 3 ही वचन होते हैं। दूसरा हमारा कि हिंदी में 2 वचन होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है ना। देखो संस्कृत में हमारा एक वचन, बहुवचन और द्विवचन शामिल होता है, लेकिन हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में केवल 2 लिंग होते हैं। बिल्कुल ठीक है, संस्कृत में हिंदी की तरह ही 2 लिंग होते हैं? नहीं सर, हिंदी में हमारे 2 लिंग नहीं होते। टीजीटी के एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताइए। कौन सा इसमें से हमारा एक वचन हो जाएगा? प्राण, ओठ। देखो प्राण निकल गए, गलत है। ओठ, ठीक है, होठ हमारे 2 होते नहीं। दर्शन हो गए, तेल, तेल हमारा क्या होगा? एक वचन हो जाता है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन बदलिए। साधु क्या है हमारा? साधु आ रहे हैं, तो आपको वर्ब से भी क्लियर हो रहा है। साधु आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये द्विवचन हो गया। क्या हो गया? द्विवचन हमारे यहाँ पर हो जाता। सॉरी, बी ऑप्शन बहुवचन होगा, द्विवचन जो नहीं होगा। गलत हो गया, सॉरी गाइस, माफी चाहूंगा। ये मेरा यहाँ पे बहुवचन होगा, द्विवचन नहीं होगा। ठीक है, बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया, देखो चिड़ियो गलत है, ये आप काट दोगे बहुत आसानी से, ये भी आप कट कर दोगे। लेकिन जो चिड़िया का बहुवचन होता है ना, तो चिड़ियो क्या होता है हमारा? चिड़िया होता है। चिड़ियो भी नहीं होता, चिड़िया होता है, जिसमें हमारा मतलब चंद्र बिंदु लग जाता है ना। ज्यादातर हमारे वही क्या होते हैं? बहुवचन की श्रेणी में आ जाते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़का कहता है, गलत, इसमें तो नहीं हुआ है। लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं। लड़के ने लड़के से कहा। ठीक है, लड़के ने लड़के से कहा, ये भी एक लड़के की बात हो रही है। तो इसमें से मुझे सही बात यहाँ पे बतानी है, तो करेक्ट आंसर मेरा लड़के लड़के से कहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ बहुत सारे लड़के हैं, दूसरी तरफ भी काफी सारे लड़के हैं, तो आपस में बात कर रहे हैं, वो ये हमारा हो जाएगा। उसे प्राण सूख गए, उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। प्राण, तो आपको पता है प्राण तो हमारा क्या होता है? बहुवचन होता है। प्राण क्या होता है हमारा? बहुवचन होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन। समझ आई बात? नहीं, देखो इनमें ना गाइस थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है कि कहीं कहीं पर बी की जगह में आपको सी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर होना क्या चाहिए था? बी, लेकिन लिखा हुआ है सी। यहाँ पर होना चाहिए था हमारा सी, लेकिन लिखा हुआ है बी। तो ये वाले हमारे करेक्ट होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं।
इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द ऐसा है जो इसमें सब हमेशा बहुवचन में मतलब प्रयोग होता है? प्राण, भक्ति, प्राण। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिख गया हमको प्राण। कविता का बहुवचन क्या होगा? कविता, कविताइयां, ये भी नहीं होगा। कविताएं, कविता, कविताएं, ये भी गलत है। कविताएं या कविताएं, बताओ छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा लगेगी? कविता का बहुवचन हमारा क्या होगा? कविताएं होगा। ठीक है, छोटी की मात्रा लगती है क्योंकि हम कविताएं से लिखते हैं कविताएं। ठीक है, कविताएं, ये हमारा कविताएं हो गया। समझ आई बात? नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लड़की पढ़ती है, यह वाक्य बहुवचन में कैसे होगा? लड़की पढ़ती है, तो लड़कियां पढ़ती हैं, सिंपल सी बात है, लड़कियां पढ़ती हैं, ये हो गया। ठीक है, लड़कियां, देखो इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। पुड़िया का बहुवचन क्या होगा? पुड़िया, तो पुड़िया का होगा पुनिया। क्या होगा? पुनिया। ठीक है, तो पुड़िया का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुड़िया, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मित्र शब्द का बहुवचन क्या होगा? मित्र शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो मित्र का होगा मित्रे, दोस्त, मित्रता, मित्रगण। तो मुझे तो मतलब कौन सा लग रहा है बताओ? डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। एनवीएस में पूछा गया क्वेश्चन था ये, मित्रगण। अगला, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी अभी हमने देखा था, हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन हमारे तीन प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में लिंग भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला, आत्मा शब्द, आत्मा का वचन बदलिए, तो आत्मा का क्या हो जाए? आत्माएं। आत्मा का अगर हम वचन बदलेंगे तो क्या होगा बताइए? ठीक है जी, दोबारा दोबारा नहीं लग गई क्या? सॉरी, है ना, आत्मा का वचन बदलिए, तो आत्मा का जो हम वचन बदलेंगे तो ये होगा हमारा आत्मा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखेंगे। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, ये नहीं होगा। लड़कों ने कहा, नहीं। लड़के ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लड़के ने रमेश को मारा, है ना, लड़के ने रमेश को मारा, बात समझ आई नहीं? ठीक है, तो पिछले वाले का आंसर मैंने क्या बताया? लड़के ने कहा, सही है। अगला देखो, लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के क्या है? लड़के ने रमेश को मारा, एक वचन है, बहुवचन है, या फिर हमारा क्या है? लड़के ने रमेश को मारा है तो एक वचन होगा। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ करके हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या बोल रहा है, वो क्या हमसे कहलवाना चाह रहा है। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताओ। दवाई, तो दवाई का क्या होगा? दवाइयां, ये ई है, दवाइयां, क्या होगा? दवाइयां। बताओ, बड़ी लगेगी छोटी लगेगी, है ना, तो दवाइयां छोटी ई लगेगी, ये बात आपको याद रखनी है, ये वाला मत कर देना गलती से भी, इसमें बड़ी लगी हुई है ना, ये गलत है। समझ आई बात? नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने आम ले लिया है, इसमें बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है। ठीक है, मैंने आम ले लिया है, बहुवचन बनाना है। मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, गलत है। हमने आम ले लिए हैं या हमने आम ले लिया है, ये भी गलत है। तो देखो दोनों में बताना है। मैंने आम ले लिए हैं, ये सही हमारा हो जाता है। ठीक है, अगला बताएंगे। नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन बताएं। नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है, ये तो सेम ही उतार के रख दिया इन्होंने। अगला है, सभी नदी का जल ठंडा है, गलत है। नदियों का जल ठंडा है, वेरी गुड, नदियों का जल ठंडा है। ठीक है, अगला देखेंगे। पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा? है ना, पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा? पानी का सामान्य बहुवचन तो पानी ही होगा भाई, पानी का पानी हो थोड़ी ना कर सकते हो आप लोग, नहीं कर सकते ना। हाँ, तो पानी का तो पानी ही होगा ना। अगला, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, इसका हमें सामान्य बहुवचन बनाना है। लड़के को बुलाओ तो लड़कों को बुलाओ हो जाएगा ना इसका, तो है ना, तो इसका हो जाएगा हमारा लड़कों को बुलाओ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो कितना माइनर सा फर्क है भाई, और यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया 2017 में, यहाँ पर सिर्फ हमारी बुलाओ में चंद अंक की बिंदी नहीं है और यहाँ पर अंक की बिंदी लगी हुई है, इतना सा फर्क है बस इसमें। अब सोचो इतना माइनर सा फर्क है और कैसे पता चले है ना। अगला देखो, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा? अच्छा, एक बार एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस बार आपको यूपीएसआई में पता चल रहा है, देखो वैकेंसी है 4500 प्लस, ठीक है, और 350 नंबर जो आ रहे हैं ना, 350 प्लस जो नंबर आ रहे हैं, ये पता कितने? 6000 बच्चों के आ रहे हैं। कितनों के? 6000 बच्चों के, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गए, 6000 बच्चों के 350 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कट ऑफ कहाँ पे जाने वाली है इस बार? मुझे ऐसा लग रहा है कि 95% से ऊपर ही कट ऑफ रहने वाली है, इतनी भयानक कट ऑफ है इस बार। ठीक है, अगला देखो, अगला देखें, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो घटा, घटाए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? पत्ती का पत्तियां होगा, पत्तियां, ठीक है, पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो बंधुओं, क्या होगा? बंधुए, बंधु, ये गलत है ना, ये होगा ना, ये बंधु वर्ग होगा या बंधुओं होगा? बंधु का हमें बहुवचन रूप यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बंधु का क्या होगा हमारा? बंधु,
बंधुओं होगा, है ना, बंधुओं इधर आओ। अगला, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बुढ़िया, बुढ़िया क्या हो जाएगा, बुढ़िया, ठीक है, तो बुढ़िया हो जाएगा, बुढ़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का भेद है। हर कोई, तो हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, तो हर कोई का मतलब ये है कि वो बहुत सारे आदमियों की बात कर रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा हमारा, हर कोई। लेकिन बात हर कोई का मतलब आदमी तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, है ना, बहुवचन आ रहा है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये सबको एक साथ मिलाकर नहीं कह रहा, ये एक एक करके बात कर रहा है। कैसे कह रहा है, एक एक करके बात कर रहा है, तो एक एक करके करेगा तो सदैव एक वचन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सदैव एक वचन आएगा। तो हर कोई जहां भी लग जाएगा तो हमेशा वो एक वचन में यूज होने वाला है। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, तो मेज का मेजे होगा, क्या होगा, मेजे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। सुधी, सुधी का तिर्यक बहुवचन क्या होगा, ठीक है, तो सुधी का हमें बताना है, तो सुधी का सुधियों, सुधी जन, अच्छा सुधी जन, शुद्धिकरण भी नहीं होगा। देखो सुधी जन में बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी की, तो छोटी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सुधी जन हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। गो, गो का मतलब गाय होता है ना, तो गो का क्या होगा, गोए या गोगो या गाय, तो गो का हमारा सामान्य बहुवचन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गोए हो जाएगा, ठीक है, याद है। अगला देखेंगे, घोंसला का बहुवचन बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, तो घोंसला का घोंसले, ठीक है, घोंसला का सही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, घोंसले होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं है, तो रचना का बहुवचन हमारा रचना हो जाएगा, रचनाएं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साम्राज्य सॉरी राम राज्य में प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, प्रजा का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा बताइए, प्रजा का, तो प्रजा का होगा प्रजाजन, ठीक है, क्या होगा, प्रजाजन होगा। बात समझ आई, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजा का बहुवचन प्रजाजन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का बहुवचन पहचानिए, ठीक है, रेखांकित, रेखांकित कौन सा है इसमें, तो क्षण जो है इसका हमें बताना है सर। क्षण जो होता है, क्षण मतलब एक पल, क्षण क्या होता है हमारा, एक पल, तो ये हमारा एक वचन में प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो, तो समाचार का तो समाचार ही होता है, ठीक है, समाचार का समाचार ही होता है। ये कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं। वधु का क्या होगा बताओ, वधु का बहुवचन वधुएं होगा, क्या होगा, वधुएं। छोटे ओ की मात्रा लगेगी, बड़े ओ की मात्रा लगेगी, बताओ कौन सी लगेगी, है ना, तो छोटे ओ की मात्रा ही लगेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो ये है वधु, वधु हमारा लिखा हुआ है बड़ी ऊ की मात्रा के साथ, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे ना तो इसकी मात्रा छोटे ऊ में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वधु, ठीक है, नहीं समझ आई बात, ठीक है सर। अगला देखो, दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन कौन सा है। लिपि का लिपियां होगा, क्या होगा, लिपियां, मात्रा देखनी है सिर्फ आपको, लिपियां, लिपि तो नहीं होगा, लिपियां होगा, ठीक है, बताओ कौन सा होगा, ठीक है। तो दोनों ही मात्रा हमारी छोटी वाली लगेंगी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया, लिपियां। कैसे लिखा जाएगा, तो एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे, लिपियां, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगला देखो, अगला कह रहा है